Hello student, in this lecture we will discuss about antibody mediated immune system. प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, उसका भी मैं आपको आई बटन प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से फिर आप दोबारा से उसको चेक कर सकते हैं। अब है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट इम्यून सिस्टम वी कैन नॉट सर्वाइव, हम जिंदा नहीं रह सकते इन एनी कॉस्ट, कभी भी जिंदा नहीं रह सकते। तो जो कौन सा बताया अभी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इट इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ, इसमें क्या होता है एंटीबॉडी में, इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ, इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ, किसका प्रोडक्शन होगा, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स। उससे पहले हमने देखा था टी लिम्फोसाइट मीन थाइमस लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो लिम्फोसाइट्स। किसका प्रोडक्शन होगा, इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट। अब प्रोडक्शन किससे होगा, विच आर एक्टिवेटेड बाय, जो एक्टिवेटेड कोई भी हो, लिम्फोसाइट कोई भी एक्टिवेटेड हो, एक्टिवेटेड बाय एंटीजन और यू कैन से पैथोजन, विच आर कौन, बी लिम्फोसाइट which are activated by antigen or you can say pathogen, जो किससे एक्टिवेट होते हैं बेटा, these are activated by antigen और you can say पैथोजन से वो एक्टिवेट हो जाएंगी। जो ही पैथोजन ने एंट्री की तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा, क्विक क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। तो क्या बताया, बी लिम्फोसाइट व्हिच आर एक्टिवेटेड बाय एंटीजन और यू कैन से पैथोजन अटैक। दीज आर, ये कैसे किसके ऊपर करते हैं एंटीजन या पैथोजन अटैक, ऑन मैक्रोफेज सरफेस। मैक्रोफेज के ऊपर, मैक्रोफेज आपको बताया था फेगोसिटिक, जो ही उनके ऊपर क्या क्या इन्वेड किया, हमला किया, देन तो उस केस में क्या होगा कि हमारे जो क्या है बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेटेड बाय बी लिम्फोसाइट। मैक्रोफेज सरफेस या यू कैन से मैक्रोफेज मेम्ब्रेन के ऊपर जो ही अटैक करेंगे, देन यहां पर जो कौन कौन आएंगे, ये बी लिम्फोसाइट क्या है, व्हाट आर द बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट क्या हुई, बी लिम्फोसाइट्स आर द एंटीबॉडीज हैं। ये प्रोड्यूस कैसे प्रोडक्शन होता है, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है व्हेन एंटीजन अटैक ऑन मैक्रोफेज सरफेस और मैक्रोफेज मेम्ब्रेन। तो बी लिम्फोसाइट जो है वो कौन सी है, वन इज प्लाज्मा बी, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा बी सेल सिक्रेटिंग एंटीबॉडी। और क्या क्या सिक्रेट करेंगी, वो क्या क्या रिलीज करेंगी, देखिए प्लाज्मा बी और कौन सी है, प्लाज्मा बी सेल सिक्रेटिंग, जो प्लाज्मा बी सेल सिक्रेटिंग एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज कौन रिलीज हुई, प्लाज्मा बी सेल सिक्रेटिंग एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडी जस्ट अभी आपको बताया, बी लिम्फोसाइट मींस लिम्फोसाइट्स क्या है, दीज आर द एंटीबॉडीज हैं। तो जो अटैक हुआ प्लाज्मा बी सेल सिक्रीट एंटीबॉडी, और ये क्या करेंगी, ये क्या सिक्रीट कर देती है, प्लाज्मा बी सेल क्या सिक्रीट कर देंगी, सिक्रीटिंग एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आ जाएंगे और एंटीबॉडी आती है किसके अगेंस्ट फाइट करेंगी, फाइट अगेंस्ट पैथोजन। तो बी सेल ने क्या सिक्रीट किया, एंटीबॉडीज। या डायरेक्ट लिखना चाहे, बी सेल रिलीज और सिक्रेट एंटीबॉडीज, रिलीज एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडी फाइट करेंगे। दूसरी जो सेल है वो मेमोरी सेल, ये कौन सी थी, प्लाज्मा बी सेल। सेकंड सेल है मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल क्या करती है, सेम, वो एंटीबॉडी तो सिक्रीट नहीं करती, मेमोरी
मेमोरी सेल ये एंटीबॉडी तो रिलीज नहीं कर रही, बट क्या करती है ये मेमोरी बी सेल, क्योंकि सारी हम कौन सी रिलीज हो रही है, आप ये लिखा आपको बी लिम्फोसाइट, तो मेमोरी बी सेल क्या करेंगी, नोट रिलीज एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज तो रिलीज नहीं करेंगी, बट ये क्या करती हैं, दे ये जो मेमोरी है, देखिए एज नेम इंडिकेट मेमोरी मींस ये याद रखती हैं विच टाइप ऑफ, किस तरह का क्या आया है, मींस आपको आप मतलब बॉडी को किस तरह के माइक्रोब्स ने इन्वेड किया था, किस तरह के माइक्रोब्स ने हमला किया था। नॉट रिलीज, जस्ट बताया, नॉट रिलीज एनी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी तो रिलीज नहीं करती, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखेंगी कि क्या अभी इन्वेड हुआ था। जैसे मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं, कोई डिजीज हुई, थोड़े दिन के बाद वो ठीक हो गई, अब क्या होगा, आफ्टर दिस फिर वो डिजीज फिर आई और उसके बाद वो क्विक ठीक हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारी मेमोरी सेल ने याद रखा उसको और जो ही वो आई उसके ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया, उसको डैमेज कर दिया, किसको, उस एंटीजन को। तो नॉट रिलीज एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज नहीं रिलीज करती, बट क्या करती हैं, रिमेंबर रखती हैं, रिमेंबर पैथोजन। ऑल दीज आर एक्स्ट्रा टॉपिक, एक्स्ट्रा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आ जाता है डिवाइडिंग बी लिम्फोसाइट, डिवाइडिंग बी सेल, डिवाइडिंग बी सेल क्या करती हैं, जो ये प्रोड्यूस करती हैं, डिवाइडिंग मींस, अब देखिए एंटीजन बहुत ज्यादा आ गए, अब देखा बढ़ने लग गए, तो ये सोचेगी मींस कि भाई अपनी जो बहन है बी सेल्स हैं वो क्या अकेली पड़ गई, तो क्या करें, हमें डिवाइड होना है, क्विक फास्टली लार्ज नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड हो जाएंगी और फिर एंटीजन को फिर घेर लेंगे, उसको खत्म कर देंगे, इतनी जल्दी बॉडी नहीं मरती। तो क्या बताया, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग का काम एक ही है, वो क्या करेंगी, प्रोड्यूस मोर बी लिम्फोसाइट्स, क्या प्रोड्यूस करेंगी ये, दे प्रोड्यूस मोर बी लिम्फोसाइट, प्रोड्यूस मोर बी लिम्फोसाइट। इन दिस वे, इस तरह से क्या करती हैं, ये अटैक करती हैं। तो ये क्या थी, हमारा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जो कैसे प्रोड्यूस हुआ, फिर एक बार रिवाइज करते हैं, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस of the B lymphocyte which are activated, activate कैसे हुआ, by the pathogen attack, कहां पर, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज which are phagocytic, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा बी सेल, मेमोरी बी सेल और डिवाइडिंग बी सेल। प्लाज्मा बी सेल रिलीज द एंटीबॉडीज, मेमोरी बी सेल ये एंटीबॉडी रिलीज नहीं करती, बट रिमेंबर द पैथोजन, एंड डिवाइडिंग बी सेल्स क्या करती हैं, at the time of emergency more and more B cell are produced, these are known as antibody mediated immune system। अब बताते हैं कि वर्क कैसे करती हैं, फाइट कैसे करती हैं, किस तरह से इनका प्रोसेस होता है। तो देखिए एक बार कि ये वर्क, अब जैसे हमने जस्ट आपको थ्योरेटिकली तो बताया कि ये इस तरह से भाई वर्क करेंगी, तो अब रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी की आपस में इनमें कैसे घमासान होता है, दोनों तरफ से जब युद्ध चलता है, लड़ाई चलती है, तो कौन क्या करेगा, अपने अपने हथियार सभी यूज करते हैं, कोशिश एंटीजन भी करते हैं कि हम नहीं आ रहे, और कोशिश एंटीबॉडी भी करती हैं कि हम नहीं आ रहे, और आखिरकार मोस्ट प्रोबेबली 95% केसेस में यदि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो जीत ऑब्वियसली बॉडी की होती है। तो क्या बताया, रिएक्शन बिटवीन, अगला जो हेडिंग है, रिएक्शन बिटवीन एंटीबॉडी एंड, किसके किसके बीच में अब रिएक्शन हो रही है, एंटीबॉडी एंड एंटीजन, कैसे वो
आपस में लड़ाई करते हैं, युद्ध के मैदान में आते हैं और किस तरह से एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बताया जो एंटीबॉडीज हैं अटैच टू एंटीजन क्या होंगी, जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज क्या करेंगी, अटैच टू एंटीजन, अटैच्ड टू एंटीजन, उसको चिपक जाएंगी, घेर लेंगी। जस्ट बताते हैं और अच्छे से आपको, एंटीबॉडीज अटैच टू एंटीजन, कहां पर, एंटीजन बाइंडिंग साइट, कहां, एट एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट पर वो क्या करती हैं, अटैच होती हैं। अब उसके बाद क्या होगा, और वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, दिस कॉज एंटीबॉडी चेंज। अब इससे क्या, देखिए ये हम सबसे पहले देखें कि हमारी क्या, बी लिम्फोसाइट, ये देखिए बी लिम्फोसाइट, यहां देखते रहे हैं, दीज आर बी लिम्फोसाइट्स, ये बी लिम्फोसाइट्स है। हालांकि हमें यहां भी लिखना चाहिए, तो चलो कोई बात ना लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बी लिम्फोसाइट हो गई, ये बनाना पड़ेगा न्यूक्लियस, बी लिम्फोसाइट्स। अब क्या होगा, जो ही अटैक हुआ तो जो एंटीबॉडीज हैं वो बाइंडिंग स्टार्ट करेंगी, कहां पर, जो एंटीजन के बाइंडिंग साइट है, जगह होती है, वो ढूंढ लेती हैं और उसको इन्वेड करती हैं, हमला करती हैं। उसके बाद क्या होगा, दिस स्टिक टुगेदर, अब उसके वो क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगे, दिस कॉज एंटीबॉडी चेंज, इसके कारण क्या होगा, सेकंड, दिस कॉज एंटीबॉडी चेंज, एंटीबॉडीज जो है वो T to Y शिफ्ट हो जाएंगी, चेंज फ्रॉम T to Y शिफ्ट। जो ही इन्वेड हुआ क्या होगा, यहां से ये देखिए Y शिफ्ट चल पड़ी, दिस कॉज एंटीबॉडी चेंज फ्रॉम T to Y शेप, हमला हो चुका है, इन्होंने भी अपने हथियार निकाल लिए हैं, और अब क्या होगा उसके बाद, तो ये यहां क्या है, एंटीजन, एंटीजन इधर से ये चल पड़े, ये क्या है इनकी बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट, ये देखिए जस्ट अभी बताया, देन दे मूव टुवर्ड एंटीजन, एंड ये देखिए इनको पकड़ लिया, तो क्या बताया, दिस कॉज एंटीबॉडी चेंज T to Y एंड अटैक ऑन देम, एंड और क्या हुआ, स्टिक टुगेदर, और इसके पास क्या जाएंगी, स्टिक टुगेदर मींस अब इनको अटैक करने के बाद ये देखिए स्टिक टुगेदर कैसे, इन सभी को इकट्ठा घेर लेंगे, ये है, ये है, ये है, इनको क्या करती हैं, ये अटैक कर देती हैं और बिल्कुल घेर लेती हैं बुरी तरीके से, कि छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही हमारा इम्यून सिस्टम
रेस्पॉन्स करता है कि ये देखिए आपस में ही, ये देखो इनको ऐसे, ये देखिए मीन्स बिल्कुल क्या कर दिया, यहां से ये प्रोसेस, उसके बाद क्या किया, ये देखिए, फिर इसके बाद ये इस तरह से इनको क्या कर दिया, पहले अटैक किया, फिर ये ऐसे, एंड स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर टू फॉर्म क्लम्पिंग, और क्या बना देती हैं, क्लम्पिंग, क्लम्पिंग कर दिया इनको, ऐसे एक क्लम्प कर दिया, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड, और ये जो प्रोसेस हुई इसको क्लम्पिंग करने की, इसको बोल दिया एग्लूटिनेशन, 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 देखिए इस प्रोसेस को। देन उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स, यू नो न्यूट्रोफिल्स, देन उसके आगे प्रोसेस है, देन न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स जब बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स, ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेक्चर में है, फिर भी आपको आगे भी और बताएंगे इसको, यहां भी देख लीजिए, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स, टिश्यू के उसमें हमने थोड़ा सा भी बताया था इसके बारे में, और ब्लड में तो कंप्लीट ही बता रखा है। न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगी, engulf them, अब इसको न्यूट्रोफिल्स engulf करेंगे, अब ये न्यूट्रोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स इनको engulf करेंगे, ये यहां, ये देखिए जो क्लंपिंग था उसको क्या किया, न्यूट्रोफिल ने engulf किया, सारे मिलकर लड़ते हैं, छोड़ते नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इसको कंप्लीटली डैमेज कर देंगे, इंगल्फ कर जाएंगे, इंगल्फ कर जाएंगे, ये देखिए कंप्लीटली इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड बॉडी बिकम सेफ, और अब हमारी बॉडी क्या है, सेफ है। सो दिस इज अ प्रोसेस एंड दिस इज ऑल अबाउट एंटीबॉडी। नाउ नेक्स्ट वन इज vaccination. You know what is vaccination? An important, very important, vaccination. वैक्सीनेशन, देखिए वैक्सीनेशन क्या है, बहुत सारे वैक्सीनेशन को मानते हैं कि जो इंजेक्शन लगा दिया वो वैक्सीनेशन है, बट दैट्स नॉट अ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ dead or weak form of microbes in body, कि किसका, इंट्रोडक्शन ऑफ डेड, या तो डेड या वीक फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स और पैथोजन इन बॉडी।
नोन एज वैक्सीनेशन। इसको बोला वैक्सीनेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है वैक्सीनेशन का, ध्यान से देखते रहें। तो वैक्सीनेशन में क्या बताया कि वीक फॉर्म में या डेड फॉर्म में माइक्रोब्स डाल देते हैं। जो ही माइक्रोब इंट्रोड्यूस हुए हमारी बॉडी में तो क्या होगा कि उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज वर्क शुरू कर देंगी, फाइट शुरू कर देंगी, उनके अगेंस्ट एक्शन स्टार्ट कर देंगी और हमारी बॉडी इम्यूनिटी ले लेगी। इम्यूनिटी जस्ट हमने अभी किया है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये हुई वैक्सीनेशन। लेकिन जो वैक्सीनेशन है उसके लिए आप एक बड़ा अच्छा सा एक सुने कि जो वैक्सीनेशन है वो किस तरह से वर्क करती हैं, क्या होगा वैक्सीनेशन में। तो यहाँ एक बड़ी अच्छी सी मैं आपको स्टोरी भी सुना देता हूँ साथ के साथ। क्या था कि एक डिजीज थी, कौन सी, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स डिजीज थी। जैसा कि आप देखते हैं कि अब एक डिजीज चली हुई है, उसी के तरह से एक एपिडेमिक डिजीज थी स्मॉल पॉक्स। पीपल जो थे सफर कर रहे थे और मैनी ऑफ पीपल्स क्या हो रहे थे, वर डेड, मर रहे थे, बहुत सारे मर रहे थे। एंड जस्ट बताया इट इज आल्सो एन एपिडेमिक डिजीज, ये भी एक एपिडेमिक डिजीज थी। तो क्या हुआ, बट जो प्रेजेंट ऑफ पेंडेमिक है, ये एपिडेमिक डिजीज थी, काफी स्प्रेड थी, काफी फैली हुई थी। देन नंबर ऑफ पीपल डाइड, बहुत सारे मर रहे थे, बट सम पीपल आर फेस दिस डिजीज, लेकिन कुछ इस डिजीज को फेस कर गए, जो बच गए वो इसको फेस करने लगे, मींस इससे मरे नहीं। तो क्या हुआ, क्यों ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दे डेवलप एंटीबॉडी इन हिज बॉडी। उन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी में क्या हो गई, डेवलप कर ली, मींस डेवलप हो गई। हुई कैसे कि स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज ही है और वायरस जो ही पहुंचे मरने लगे बहुत सारे, कुछ बच गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो बच गए और वो जब कांटेक्ट में आए किसके, जिनको स्मॉल पॉक्स था, तो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। अक्सर होता क्या था, स्मॉल पॉक्स है, उसके कोई कांटेक्ट में आया, उसके भी स्मॉल पॉक्स हो गया, जैसा कि अब चला हुआ है, और बहुत सारे मरने लग गए। लेकिन कुछ बच गए और वो फिर उनके कांटेक्ट में आए जिनको स्मॉल पॉक्स है, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, वो उनका क्या करने लगे, देखभाल करने लगे। तो इस तरह से उन्होंने डेवलप कर ली या डेवलप हो गई एंटीबॉडीज इन हिज, कहां, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई। अब देखिए एक बड़ा अच्छा सा फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस तरह से जो वैक्सीन है वो प्रिपेयर की जाती है। तो वैक्सीन जस्ट अभी आपको बताया स्मॉल पॉक्स की कैसे वैक्सीन प्रिपेयर हुई। यहां पर एडवर्ड जिनर ने क्या किया, एक किसको देखा, कौन, एक मिल्क मेड, जिसको क्या था, हैव काउपॉक्स, उसको डिजीज थी काउपॉक्स की, हैव काउपॉक्स थी उसको। अब काउपॉक्स, अब यहां देखने की बात क्या है, काउपॉक्स इज सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स, यानी इनके जो वायरस थे, मैं एक तो डिजीज नहीं कहूंगा, कि जो काउपॉक्स थी वो क्या थी, सिमिलर टू, इक्वल टू स्मॉल पॉक्स के इक्वल थी।
अब उसमें क्या था, उसने देखा कि काउपॉक्स इसके सिमिलर हो गई, यानी दोनों के जो वायरस थे वो लगभग एक जैसे थे, वायरस एक जैसे थे। अब जिसके काउपॉक्स थी, यानी जिस मिल्कमेट के काउपॉक्स थी, उसको स्मॉल पॉक्स ने नहीं अटैक किया। मींस काउपॉक्स थी, वो ठीक हो गया होगा, तो उसको भी स्मॉल पॉक्स ने अटैक नहीं किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने देखा कि यदि हम यहां से वैक्सीन तैयार करें, तो उसने वैक्सीन तैयार की एडवर्ड जिनर ने, किसके अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एक वैक्सीन तैयार की। एंड काउपॉक्स, जो काउपॉक्स थी वो क्या थी, काउपॉक्स डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स। यही तो बताया आपको कि उसने, जिसको काउपॉक्स थी उसने स्मॉल पॉक्स, यानी उसको स्मॉल पॉक्स भी नहीं हुई। एंड और जो अभी जस्ट देखें तो कैसे एक वैक्सीन ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि काउ, काउ मीन किस में, लैटिन में, काउ मीन लैटिन में, इन लैटिन, लैटिन में काउ को बोलते हैं क्या, वैक्सीन, VACCIE, वैक्सिया, वैक्सिया। और मींस उसके बाद काउपॉक्स, काउपॉक्स वैसिना, वैसिना। और इसी वैसिना से नेम दिया गया वैक्सीन। क्या दिया गया, वैक्सीन। तो इसी से बन गया वैक्सीन। और वैक्सीन इंट्रोड्यूस मीन वैक्सीनेशन। तो इस तरह से वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन का जो श्रेय है किसको जाता है, एडवर्ड जिनर। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कि इस तरह से डिजीज का क्योर होने लगा, वैक्सीन प्रिपेयर हुई। अब यहां पर हम देखेंगे इसका जो वर्क है वो क्या, देखिए अब इससे डेवलप हो गई, वैक्सीन से क्या डेवलप हो जाती है, इम्यूनिटी। अब हम इम्यूनिटी को थोड़ा सा और डिटेल से करेंगे, जस्ट इम्यूनिटी हमने की भी है। तो फिर देखिए एक बार यहां, एक बार थोड़ा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि वैक्सीन क्या है। इंट्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब्स को डेड और वीक फॉर्म में, जिससे क्या हो जाता है, बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है। और आप एक बात देखें, वैक्सीन मेनली आप देखते हो कि जब बच्चा छोटा होता है उस केस में ज्यादा लगती है। पहले भी हमने बताया कि जो बच्चे में इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और वो उसको क्या करता है, उसको झेल जाता है। लेकिन आप देखते हैं कि यदि बड़े आदमी में हम ऐसा करते हैं तो उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं होती और वो उसको, माइक्रोब्स को इतना नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। तो ये बात ध्यान रखें। आप एक लिमिट एज तक ही आप देखते हो, जैसे ओपीवी है ना, कोई जरूरी नहीं वैक्सीन आप क्या केवल थ्रू इंजेक्शन ही दी जाए, नहीं, आप देखते हो ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये भी तो क्या एक वैक्सीन है। टू एरेडिकेट, खत्म करने के लिए, किसको, पोलियो को, तो ये ओरली दी जाती है। किसको, एट द एज ऑफ, कब तक, अप टू द एज ऑफ 5 ईयर तक ये पोलियो वैक्सीन दी जाती है। तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक था कि इम्यूनिटी, इम्यूनिटी होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी एज वेल एज, अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक, पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी।